मैं संदीप कुलेरिया अभिनंदन कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइस पासा। कौन सा टॉपिक है? डाइस पासा। पासा से संबंधित आज हम बात करेंगे। देखिएगा, पासा को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमारा एक पार्ट रहेगा, एक पार्ट कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पासा डाइस। डाइस को पढ़ने से पहले हमें कुछ डाइस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आकृति है, पासे की आकृति इस प्रकार की होती है। यह है पासा। तो देखिएगा, पासे में हमेशा ऑपोजिट सरफेस होती है। ऑपोजिट सरफेस मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, एक साइड में तो एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए एक यह है तो इसके सामने विपरीत यह हो गई, एक यह है इसके सामने विपरीत यह हो गई, एक यह है इसके सामने विपरीत यह हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पासे में हमारे पास में 6 फलक होते हैं। हमारे पास में फलकों की संख्या 6 होती है। तो हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, सामान्य प्रश्न पूछा जाता है फलक जिसे हम सतह है, जिसे हम सरफेस भी बोलते हैं, इंग्लिश में से सरफेस भी बोलते हैं। तो इनकी संख्या होती है 6। सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगली हम बात करते हैं कि इसमें कोने कितने होते हैं या किनारे कितने होते हैं। तो कोने, देखिएगा, कोनों की संख्या होती है 8। और बात करते हैं किनारे। मैं बताऊंगा आप लोगों को कोने कौन से होते हैं, किनारे कौन से होते हैं। किनारों की संख्या होती है 12। एक पासे में 6 सतह होती है, जिसे हम 6 फलक बोल सकते हैं या 6 सतह बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में देखिएगा दीवारें कितनी है। तो आमने सामने की 2 दीवारें, 2 लेफ्ट साइड की दीवारें, एक ऊपर की छत और एक नीचे का फर्श। तो देखिएगा, इस प्रकार से 6 फलक होते हैं, जिसको ही हम फलक या सतह बोलते हैं। फलक या सतहों की संख्या 6। कोणों की संख्या, कोणे कितने होते हैं? 8 कोणे कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, कोणा नंबर 1 2, कोणा नंबर 1 2 3 4 तो ये हो गए 5 6 7 8। कोणों की संख्या कितनी हो गई? 8। कितने कोणे हैं? 8। तो हम कह सकते हैं कि पासे में प्रश्न, सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिएगा, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइएगा एक पासे में कोणों की संख्या बताइए। तो कोणों की संख्या कितनी होती है? 8। फिर पूछा जाता है बताइएगा किनारों की संख्या कितनी है। किनारों की संख्या, तो देखिएगा किनारों की संख्या कितनी है? 12 किनारे होते हैं। अब हम बात करेंगे 12 किनारे कौन कौन से होते हैं। 12 किनारे कौन कौन से होते हैं? तो 12 किनारे कौन कौन से होते हैं? इसमें जब भी हम बात करते हैं किनारों की, तो किनारे देखिएगा, किनारा नंबर 1, किनारा नंबर 1 नंबर किनारा यह हो गया। 2 नंबर किनारा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, और देखिएगा ये 11 नंबर और एक 12 नंबर। ये किनारे होते हैं। ये जो हमने लाइन बनाई है इस आकृति में, यही किनारे होते हैं। ये जो किनारा है, ये भी किनारा है, यही किनारा है, ये किनारे होते हैं। यहां से लेके यह किनारा, यहां से लेके ये किनारा। तो देखिएगा, ये हमारे पास पासा। तो हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनर हमें इस प्रकार का पासा कभी नहीं देता है। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया है कि फलकों की संख्या 6 फलक कौन कौन से हो गए। देखिएगा, हम किसी एक वस्तु को लेते हैं। मान लीजिए मैंने यह चीज ली है, तो इस चीज को देखिएगा आप लोग कि इस चीज को मान लीजिए मैं एक रूम मानता हूं या इस चीज को मैं एक पासा मानता हूं। तो देखिएगा, एक ऊपर की सतह, एक ये ऊपर का फलक हो गया, एक नीचे का फलक हो गया, दो फलक हो गए, एक ये साइड का फलक 3, ये एक चौथा, और ये एक 5वां, और एक ये 6ठा। तो फलकों की संख्या 6 हो गई। अब इसी में देखिएगा कोणे कितने हैं। तो कोणे देखिएगा 1 2 3 4 कोणे ये हो गए।
5, 6, 7 और 8, कोणों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। फलक हो गए 6। अब देखिएगा किनारे कितने होते हैं, किनारों की संख्या मैंने लिखी है कहाँ, कितनी? 12 लिखी है। तो 12 किनारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके सामने एक किनारा है, एक इसके सामने, इसका ऑपोजिट 2, एक नीचे आपके सामने एक किनारा है तीसरा, एक ये किनारा चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12। किनारों की संख्या कितनी आ रही है? 12। इस आकृति में किनारों की संख्या 12 है। तो देखिएगा हमें कभी भी इस प्रकार की आकृति नहीं देगा। हमें जो आजकल या प्रश्न आ रहे हैं 3D आकृति होती है। 3D आकृति मतलब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या 3 आयामी आकृति, इस प्रकार की आकृति देता है। इस प्रकार की आकृति देता है, उस पर संख्या लिखी हो सकती है। देखिएगा मान लीजिए इस प्रकार से संख्या लिखी है और पूछता है कि एक की विपरीत क्या आएगा। मतलब फलक होती है 6 लेकिन इसमें 3 ही फलक दिखा रहा है अगला। हमें कहता है कि बताइएगा फलकों की संख्या 6 होती है तो एक की विपरीत क्या आएगा। तो हमने बात की थी, मान लीजिए अभी बताया मैंने कि मान लीजिए इस तरफ 1 लिखा है तो इसके विपरीत तरफ कितना लिखा होगा, कौन सा अंक लिखा हो सकता है। तो उसकी बात इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले पासे की किस प्रकार से आकृति दी हुई होती है, ठीक है। और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा दी गई पासे की एक आकृति में, दी गई पासे की आकृति में एक पासे की आकृति देगा अगला, एक दे सकता है। देखो इसमें एक पासे की आकृति दे सकता है, 2, 3, 4 तक आकृति आती है। जितनी भी आकृति दी हुई होगी उतना ही प्रश्न सरल होता है। तो दी गई पासे की आकृति में अक्सर शब्द अंक, देखिएगा अक्सर पूछ सकता है अगला, शब्द पूछ सकता है, अंक पूछ सकता है, या किसी प्रकार की आकृति भी पूछ सकता है। आकृति का मतलब होता है कि मान लीजिए एक साइड में इस प्रकार का प्लस माइनस गुणा भाग, इस प्रकार का सिंबल भी दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार का सिंबल देके भी पूछ सकता है। तो उसकी मैं बता दूंगा आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा दी गई पासे की आकृति में अक्सर शब्द अंक आकृति बताइए या ज्ञात कीजिए, बताइए या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें हमें एक पासे की आकृति देगा या 2 देगा, ठीक है। तो पासे की आकृति का हमें पता होना चाहिए कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है ऑफलाइन क्लासेज में कि सर साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। तो देखिएगा इस पासे को हम 2 भागों में बांटेंगे। पासे को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। पासे के 2 भाग हम करेंगे। किस प्रकार से? इस पासे के 2 भाग, एक तो होता है मानक पासा जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा, या जिसको हम सामान्य डाइस या इंग्लिश में से जनरल डाइस के नाम से भी जानते हैं। साधारण हो या सामान्य हो, एक ही नाम, एक ही बात है। साधारण हो चाहे सामान्य हो, या इसे इंग्लिश में यदि मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं जनरल डाइस। तो जनरल डाइस हो सकता है मानक पासा हो या साधारण पासा। देखिएगा मैंने लिखा है कि पासे को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो हमारा मानक पासा और दूसरा है साधारण या सामान्य पासा। अब मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे मानक पासा। देखिएगा मानक पासा की मैं एक आकृति बना रहा हूं। उस आकृति को देख के बताना होता है कि यह पासा मानक है कि साधारण है।
कि ये पासा मानक है कि साधारण है। दोनों आकृति बना देता हूं, तो साधारण की भी बना देता हूं और एक मानक की भी बना देता हूं। इस प्रकार की हमें 3D आकृति मिलेगी। तो देखिएगा 1 2 3 इस प्रकार से अंक होंगे। देखिएगा साधारण पासा और मानक पासा का हमें तभी पता चल सकता है जब अंक दिए हो, अंक मिलेंगे तभी हमें बता सकते हैं कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। जिस प्रकार से शब्द या कोई आकृति दी हो तब हम नहीं बता सकते कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो देखिएगा इसमें मैंने अंक लिखा है 1 2 3, फिर देखिएगा ये लिख दिया मैंने 3 4 2। देखो इस प्रकार से आपको मिलेंगे दो पासे। तो देखिएगा पासा नंबर 1 में क्या दिया गया है कि मैंने लिखा है 1 2 3। अब हमें पता करना है इस पासे को देखिए कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो इस प्रश्न का हम आंसर निकालेंगे। देखिएगा ऐसी आकृति दी गई, ऐसी आकृति पासे की दी गई एक ऐसी आकृति जिसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। बड़ी बात है, देखिएगा पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, वह तो होती है साधारण। जिसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, वो कैसा पासा होता है? मानक पासा। कैसा पासा होता है? मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें यदि मैं पड़ोसी सतहों का योग करता हूं, एक का पड़ोसी कौन है? 2 है। एक का पड़ोसी कौन है? 2 है। एक का पड़ोसी कौन है? 3 है। तो देखो 1 और 2 को जोड़ा तो कितना होता है? 1 और 2 को जोड़ा तो कितना होता है? 3। फिर देखो 1 और 3 को जोड़ा तो कितना होता है? 1 और 3 को जोड़ा तो 4। फिर हम ये भी तो पड़ोसी है, 3 और 2 ही, तो 3 प्लस 2 को जोड़ा तो कितना होता है? 5। बताइएगा इसमें कहीं पे भी 2 सतहों का योग 7 आया क्या? नहीं आया। नहीं आने का मतलब होता है कि ये कैसा पासा है? मानक पासा। यदि इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 आता है, इसमें इस आकृति में ये यदि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता तो वह कैसा पासा होता? साधारण पासा। तो देखते हैं क्या इस आकृति में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है क्या? देखिएगा इसी में देखिएगा 3 और 2, 3 प्लस 2 बराबर 5 होते हैं, नहीं हुआ। ठीक है, 3 प्लस 2 5 होते हैं, नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं 2 प्लस 4 की, तो 2 और 4 को जोड़ा तो कितना होता है? 6। फिर देखिएगा 3 प्लस 4 बराबर 7, तो 7 कैसा आया? 7 कैसा आया है? 7 देखिएगा 7 आने का मतलब होता है कैसा पासा है? 7 का मतलब होता है साधारण पासा है। 7 का मतलब साधारण पासा। ये ट्रिक्स होती है इसमें कि जब भी 2 पड़ोसी सतहों का योग, तो मैं लिख देता हूं इसमें, देखिएगा 2 पड़ोसी सतहों का योग, 2 पड़ोसी सतहों, देखो इसमें क्या होता है कि यह सतह होती है 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होना साधारण या सामान्य पासे को दर्शाता है। सामान्य पासे का उदाहरण है। सामान्य पासे का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? सामान्य पासे का। तो सामान्य पासे का पता कब चलेगा? जब 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब कैसा पासा होता है? इसका मतलब होता है साधारण पासा। यदि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, जिस प्रकार में 1 और 2 का योग 3, ठीक है, 1 और 3 का योग 4, 3 और 2 का योग 5, तो ये कैसा पासा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा होता है। मान लीजिए आप लोगों को हम मानक पासा और साधारण पासा दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। कैसे? जिसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, वह मानक पासा होता है। 2 पड़ोसी सतहों, सतह या फलक एक ही बात होती है। सतहों, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होने का, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होने का उदाहरण मानक पासा का उदाहरण कैसा होता है? मानक पासा। मानक पासा कैसा होता है? जिसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, वह मानक पासा। जिसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, वो साधारण पासा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, मैं इसको एक बार
एक ही पर्सन को रखता हूं मानक भाषा को, उसके बाद में हम समझेंगे साधारण भाषा कि मानक भाषा का उदाहरण कैसे लेते हैं, साधारण भाषा का कैसे लेते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या है कि मानक भाषा में हमेशा नोट लगा के लिख सकते हो आप लोग, नोट मानक भाषा में हमेशा, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, मानक भाषा में हमेशा विपरीत सतहों का योग साथ होता है। देख लेना भाई, हिंदी में मैं इंग्लिश मीडियम में रहा हूं, मुझे हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है। मानक भाषा में हमेशा विपरीत सतहों का योग हमेशा, मानक भाषा में हमेशा विपरीत सतहों का योग साथ होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग साथ होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। जैसे किस प्रकार हम बात करते हैं तो देखिएगा, यदि मैं आप लोगों से कहूं, इसको मिटा देता हूं, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि बताइएगा सर ए के विपरीत क्या आएगा, ए के विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट, कि एक साइड एक है तो उसके विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो ए का विपरीत क्या आएगा, मान लीजिए इस आकृति में एक दे रखा है, ए का विपरीत क्या आएगा, मैं कह सकता हूं 2 का विपरीत क्या आएगा, या 3 का विपरीत क्या आएगा। 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो 1 का विपरीत क्या आएगा, 2 का विपरीत क्या आएगा, 3 का विपरीत क्या आएगा। देखिएगा यदि मैं बात करता हूं 1 का विपरीत, तो मैंने कहा कि 1 का विपरीत मतलब पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं है, इसका मतलब मानक भाषा है। तो मानक भाषा में हमेशा, नोट देखिएगा, मानक भाषा में हमेशा विपरीत सतहों का योग साथ होता है। तो 1 के ऑपोजिट हमेशा क्या आएगा, 6। क्यों आएगा, यदि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 7। कितना होना चाहिए, 7, क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, 7। तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 6। 1 के विपरीत 6 आएगा तभी कितना बनेगा, 7। 1 के विपरीत कितना आएगा, 6, तभी कितना आएगा, 7। मैं कह सकता हूं 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत बताओ कितना आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा, इसीलिए इनका योग कितना होना चाहिए, 7। फिर मैं कह सकता हूं कि 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत 4 आएगा, इसीलिए 7। तो देखिएगा मानक भाषा में विपरीत सतहों का योग कितना आ रहा है, 7। तो कितना सरल प्रश्न बना, देखो प्रश्न क्या आया था, आपको एक प्रश्न देगा, इस प्रकार की आकृति देगा और बोलेगा कि बताइएगा दी गई पासे की आकृति में ए के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या ए के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो ए के विपरीत आप लोग बता सकते हो आकृति को देख के कि ए के विपरीत यदि मैं 6 लिखता हूं तभी योग 7 होता है। तो पहले पासे का पता चलना होना चाहिए कि पासा कैसा है, मानक है कि साधारण पासा है। यदि मानक पासा है तो हम कह सकते हैं कि ए के विपरीत 6 आएगा तभी इसका योग 7 होता है, क्योंकि मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। मानक भाषा में विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर रहेगा 1 के विपरीत सतह पे क्या आएगा, 6। आप लोगों से पूछ सकता है कि दी गई पासे की आकृति में 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। 2 के विपरीत 5 आएगा तभी कितना होगा, 7 होगा। यदि आप लोगों से इस प्रकार की आकृति देके पूछे कि बताइएगा 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत 3 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा, एक ही बात है। 3 के विपरीत क्या आएगा, 4, और 4 के विपरीत भी 3 होता है। यदि आप लोगों से इस प्रकार की आकृति देखे 5 के विपरीत पूछे तो भी हम बता सकते हैं 2 आएगा, क्योंकि 5 और 2 का योग कितना होना चाहिए, 7। पासा कैसा है, मानक पासा है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस नोट को लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि यही 2 बात है। 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, और विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसीलिए इस पासे का यह आंसर रहेगा। मान लीजिए ये दूसरा पासा दिया गया है हमें, साधारण पासा। तो देखिएगा साधारण पासा में क्या होता है कि साधारण पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए, इसीलिए वह साधारण पासा होता है। और इसमें देखिएगा विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपरीत सतहों का योग यदि 7 होता है तो वो कैसा पासा होता है, मानक पासा होता है, वो साधारण पासा नहीं रहता है। तो देखिएगा साधारण पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, 7। कैसे, यदि मैं 3 और 4 को जोड़ा तो मेरे पास कितना आया, 7 आते ही मुझे पता चल गया कि ये कैसा पासा है, ये कैसा पासा है, ये पासा है साधारण पासा। तो देखिएगा साधारण पासा यदि हमें देता है कोई अगला, ये प्रश्न दिया कि बताइएगा पासे की दी गई आकृति में, पासे की दी गई आकृति में 3 के विपरीत क्या होगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1 लगा के लिख सकते हैं हम, 3 के विपरीत, पासे की दी गई आकृति में 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो देखो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, एक बात को नोट डाल के लिखिएगा हमेशा, कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती। तो 3 के विपरीत कभी 4 नहीं आ सकता, 3 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस आकृति में भी 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। याद यह रखना है, चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो, दोनों पासे में पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है, पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होती है। आप लिख सकते हो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती, विपरीत नहीं होती, नहीं होती। देखिएगा मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए यह मेरे पास पासा है, इसका पड़ोसी ये ऊपर वाला है, इसका पड़ोसी ये ऊपर वाला है। क्या इस आकृति का यह है, देखिएगा क्या इस आकृति का यह है ऑपोजिट है क्या, विपरीत है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोसी है ये, इसका विपरीत नहीं हो सकता। इस आकृति का विपरीत इस साइड वाला होगा, इस आकृति का विपरीत इस साइड वाला होगा, इस आकृति का विपरीत पास वाला कभी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। तो देखिएगा 3 के विपरीत 4, ठीक है, 3 के विपरीत 4, तो मैं कह सकता हूं कि प्रश्न में क्या लिखा है कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है। तो देखिएगा 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत एक तो 4 नहीं आएगा। यदि आपको साधारण पासा मिलता है तो देखिएगा 3 के विपरीत एक तो 4 नहीं आएगा, एक 3 के विपरीत 2 नहीं आएगा, क्योंकि 3 का पड़ोसी है 2 और पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है, पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। तो 3 का पड़ोसी, 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। तो 3 का ऑपोजिट है वो एक तो 4 नहीं हो सकता, एक 2 नहीं हो सकता। तो देखिएगा इस प्रकार की आकृति हमें देता है अगला, तो हम फाइनल ये आंसर नहीं कर सकते कि 3 का विपरीत 1 आएगा। इसके अलावा रह कौन से गए, इसके अलावा रह गए 1, 5 और 6, 1, 5 और 6, क्योंकि 1, 5 और 6 रह गए, तो मैं कह सकता हूं कि 3 का पड़ोसी या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ये फाइनल हम नहीं कह सकते कि 3 का पड़ोसी 1 होगा, या हम फाइनल नहीं कह सकते कि 3 का पड़ोसी 5 होगा, हम फाइनल नहीं कह सकते कि 3 का पड़ोसी 3 का विपरीत 6 होगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 3 का विपरीत 1 होगा। जिस प्रकार से हमने मानक पासा में किया था ना कि 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। इस प्रकार से इस आकृति में यदि आपको साधारण पासे की आकृति मिलती है तब हम फाइनल नहीं कर सकते कि 3 का विपरीत 1 होगा, ये हम फाइनल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है, साधारण एक ही पासा दिया होता है, एक ही पासा दिया होता है और उसमें अंक दिए होते हैं, तो आप लोगों को पता करना है कि यह साधारण पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, अंक दिए होते हैं तो पता करना है कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। यदि अंक दे रखा है, फिर अगला पूछ रहा है कि 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि 3 के विपरीत 4 कब होता है, जब मानक पासा होता है। मानक पासे की आकृति दी होती है तभी हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत 4 होता है। इस बात से आप सहमत हो? फिर आगे देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से होंगे आगे ये प्रश्न।
आगे ये बहुत ही सरल तरीके से होंगे। जब भी एक आकृति दी हुई होती है तभी हमें पता करना होता है कि साधारण पासा की मानक पासा है। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आगे कोई भी चिंता मत करना कि आगे एक आकृति आई है, 2 आकृति दे रखी है, 3 आकृति दे रखी है, 4 दे रखी है। जितनी भी आकृति देगा उतना ही हमारे सरल प्रश्न होगा। आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि मानक पासा और साधारण पासा का। बाकी मैं ऑटोमेटिक आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इसमें किस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं, किस प्रकार की ट्रिक्स काम में हम लेंगे। तो आज देखिएगा, एक तो आप लोगों को मानक पासा और साधारण पासा, इन दोनों के बारे में मैं आपको दोबारा बताता हूं। तो देखिएगा, शुरू से हम बात करते हैं पासा। पासा के 2 भाग होते हैं, एक तो मानक पासा है और एक साधारण पासा। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में क्या होता है कि पड़ोसी सतहों का योग। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। विपरीत सतहों का, एक का विपरीत 6 तब कितना हुआ योग, 7। 2 का विपरीत 5 तो कितना हुआ, 7। 3 का विपरीत 4 तो कितना हुआ, 7। तो हम कह सकते हैं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, जबकि साधारण में 2 पड़ोसी सतहों का योग हमेशा 7 होता है। इस प्रकार मान लीजिए ये दे दी, हम कह सकते हैं कि 3 की जगह या अगला हमें 5 देता है तो भी हम कह सकते हैं कि 5 और 2 का योग कितना होता है, 7 होता है ना। ये जरूरी नहीं कि यहाँ 3 आए और 3 और 4 को ही 7 कह सकते हैं, 5 और 2 को भी तो 7 कह सकते हैं, 5 और 2 को भी 7 कह सकते हैं। तो ये भी साधारण पासा हुआ है। फिर हम कह सकते हैं कि मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासा में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। किसका, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक साधारण पासा हुआ और दूसरा एक मानक पासा हुआ और दूसरा साधारण पासा हुआ है। अभी हम बात करेंगे, देखिएगा मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न के आधार पे आपको देखना है कि भाई इसमें आंसर कितना होना चाहिए, आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। अभी इस प्रश्न को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिएगा, मानक पासा और साधारण पासा हमने आज तक इतना, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम ट्रिकली पढ़ेंगे। इसमें एक ट्रिक्स का मिलेंगे हम, जिसको हम क्लॉकवाइज का नियम भी बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगली क्लास कल होगी, उसमें हम बात करेंगे कि भाई ये जितने भी प्रश्न होते हैं, 1 आकृति हो, 2 आकृति, 3 आकृति या 4 आकृति दी हुई हो आप लोगों को, तो घबराने की बात नहीं है। हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, इसको बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ये जो पासा का जो टॉपिक है, ये जो पासा का टॉपिक है, मेरा यही मानना है कि इसमें से जब भी आपके एग्जाम में आप बैठे, कंपटीशन के एग्जाम में बैठे, तो एक ही प्रश्न गलत नहीं हो सकता, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। इसकी मैं कामना करता हूं और आपको इतना आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हो। बाकी अगली क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।